सभी व्यूअर्स का वेलकम है YET की हर रोज़ होने वाली एडिटोरियल क्लास में। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गेजेटेड ऑफिसर हूँ। शाम में फ्री होकर के वीडियोस को शूट करता हूँ। आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एस्पायरेंट रहा हूँ और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को मैंने दिया है, क्रैक किया है और आज भी देता आ रहा हूँ अपने आप को अपडेट रखने के लिए। ये चैनल है मेरी कोशिश उस अप्रोच से आपको इंट्रोड्यूस करवाने की जिसके लिए आपको या तो कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी अच्छे टीचर से मिलना पड़ेगा या किसी कोचिंग सेंटर में जाकर के 6 महीने की कोचिंग लेनी पड़ेगी। ये अप्रोच सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये अप्रोच वो कॉन्फिडेंस है जो आपको हर सब्जेक्ट के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट हो ना, तो आपको चाहिए। आप मेरे साथ देखेंगे कौन सी अप्रोच है, खास अप्रोच। टैस्मैक ट्रिब्यूलेशन नाम के एडिटोरियल को अपने करने वाले हैं आज फटाफट से। वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से वही राय दूंगा, मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो इस एडिटोरियल को आपको पहले खुद पढ़ना है। खुद पढ़ने के लिए आप इसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल YET हैशटैग ऑफिशियल YET टेलीग्राम में सर्च करोगे, इसकी PDF पढ़िए, सब्जेक्ट वो मार्क्ड है। आप खुद पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो को चलाएंगे। चाहे आपको 2 घंटे लगे, पर ये 2 घंटे आपके 2 दिन की लर्निंग के बराबर होंगे अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो। शुरू करेंगे फटाफट से टैस्मैक ट्रिब्यूलेशंस को। टैस्मैक क्या होता है ये आगे आएगा, एक संस्था का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ट्रिब्यूलेशन क्या होता है ये हम अभी देख लेते हैं। एक परेशानी होती है ना, उसको कहते हैं ट्रिब्यूलेशन। अनफॉर्चुनेट इवेंट हो, दुखद हादसा हो, परेशानी हो, मिजरी हो, डिफ़िकल्टी हो, अनोयंस हो, उसको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूलेशंस। इस वर्ड को रिलेट करने के लिए मैं आपको एक फ्रेज़ बताता हूँ जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। चिल्ड्रन नो नथिंग अबाउट ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लाइफ। बच्चों को कुछ नहीं पता होता है ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में। समझ गए ना? तो कह रहा है टैस्मैक से रिलेटेड कुछ ट्रिब्यूलेशंस आई हैं, कुछ परेशानियां आई हैं। ये टैस्मैक कौन है, क्या है और क्या परेशानी है, ये जानने के लिए हमें इसका टाइटल पैराग्राफ देखना पड़ेगा। अब रोज़ आपको वही फॉलो करनी है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। आपको बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ने में, जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ उस तरीके को कॉपी करके। तमिलनाडुज झील, ये TN लिखा हुआ है, मैंने तमिलनाडु बोल दिया इसको। तमिलनाडुज झील फॉर रिज्यूमिंग लीकर सेल्स amid rising infection reflects its desperation for revenue। कह रहा है तमिलनाडु का जो उत्साह है, झील क्या होता है? आपका वैगर, आपका उत्साह, आपकी एनकरेजमेंट है ना। तो तमिलनाडु का जो उत्साह है ना, और किस चीज़ को करने का? रिज्यूम करने का, शुरुआत करने का। किसको? लीकर की सेल्स को, शराब की बिक्री को। अच्छा, कब? बीच में बढ़ते हुए इन्फेक्शंस के, राइजिंग इन्फेक्शन के। अब कह रहे हैं ये जो उत्साह है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये झील है ना, ये हमें दिखाती है, शो करती है। अच्छा, किसको? इसकी डेस्परेशन को, इसकी हताशा को। अच्छा, कोई पूछ ले किसकी? इट्स का मतलब है यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु के डेस्परेशन को रिफ्लेक्ट करती है, हताशा को रिफ्लेक्ट करती है। और किस चीज़ के लिए हताशा है ये? फॉर रेवेन्यू, पैसों की। सेंटेंस को एक बार रिपीट कर दूं, फिर इसकी वोकैबुलरी और ग्रामर के ऊपर आएंगे। कह रहा है तमिलनाडु की जो झील है, रिज्यूम करने की शराब की सेल को, बीच में बढ़ते हुए इन्फेक्शंस के, वो दिखाती है इसकी होपलेसनेस को, डेस्परेशन को, हताशा को, जो कि है पैसे को लेकर के, रेवेन्यू या इनकम को लेकर के। समझ गए सेंटेंस? सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? तमिलनाडु इन्फेक्शन बढ़ने के बावजूद शराब के ठेकों को खोलने के लिए तो ऐसी तक चला गया, तो पैसे के पीछे तमिलनाडु बहुत हताश है, इसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। शराब बिकेगी तो ही पैसे इसको मिलेंगे। सेंटेंस की ग्रामर बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं वोकैबुलरी। डेस्परेशन, सीधा सा मतलब इसका ऐसी हताशा, ऐसी होपलेसनेस जिसमें आप कुछ भी करने को उतारू हो जाओ। खाली होपलेसनेस नहीं है ये, ऐसी होपलेसनेस है आप किसी भी काम को करने के लिए उतारू हो जाओ। जैसे कोई डेस्परेट माइग्रेंट वर्कर है ना, तो वो पैदल चल के घर जाने को तैयार है, इतना होपलेसनेस हो गई है उसको, भूख के लिए इतना डेस्परेट है कि वो घर जाने को तैयार है अपने। ठीक है ना? चलो, इसके सिनोनिम होते हैं डिस्पेयर और एग्नी, दोनों का मतलब यही होती है बहुत ज़्यादा हताशा। दूसरी चीज़ अमिड। अमिड का मतलब क्या होता है? ए प्लस में मिड, मिड मतलब बीच में, इसके आगे लगाओ अब। अमिड और मिड में फ़र्क ये होता है, अमिड को आप ऐसा बोल सकते हो इन द मिडल ऑफ, है ना। अमिड का मतलब ये होता है इन द मिडल ऑफ। दूसरी चीज़, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आएंगे एडिटोरियल के दौरान, आप मेरे साथ देखते रहेंगे। पर उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ग्रामर से भी पहले, वो है सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। सेंटेंस का सब्जेक्ट है झील तमिलनाडु की, और वर्ब है उसकी रिफ्लेक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सब्जेक्ट है जो सेंटेंस है। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से वर्ब लगी है रिफ्लेक्स, इसके आगे S लगा हुआ है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब आप नहीं पकड़ पाते हैं तो वही बात है, मैं जो रोज़ कहता हूँ, आप झक मार रहे हैं इंग्लिश में, झक मारना बंद करें।
आपकी हेल्प करने के लिए पूरा का पूरा एडिटोरियल मैंने मार्क कर दिया है सब्जेक्ट वर्ब के साथ। आप सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते जाएं और एडिटोरियल को पढ़ते जाएं, और ये काम आपको तब तक करना है जब तक सब्जेक्ट और वर्ब आप ऑटोमेटिकली पहचानना ना सीख लें। समझो मेरी बात को। एक वक्त आएगा ऐसा जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास रखें, बस वही वक्त है आपका इंग्लिश में अच्छा टाइम शुरू होगा। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। हुआ ये है कि तमिलनाडु उन स्टेट्स में से एक है इंडिया की जिनमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़्यादातर स्टेट्स ने लीकर की सेल खोल दी है। तमिलनाडु ने जब खोलनी चाहिए तो वहाँ की कोर्ट ने ये बोल दिया, मद्रास हाई कोर्ट ने, आप इसको नहीं ओपन करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि शराब के चक्कर में बाहर जो अपने ठेके होते हैं उनके बाहर जो है सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाते हैं। तो आपके यहाँ तो वैसे ही बहुत बढ़ रहे हैं, आप लीकर के चक्कर में मत पड़ो, आप जाके ऑनलाइन कर लो अपनी सेल, है ना, ऑनलाइन जो है बिकवाना शुरू कर दो। अब देखो ये यूँ कह रहा है कि तमिलनाडु बहुत डेस्परेट है पैसे के लिए, लीकर की सेल्स उसको खुलवानी थी। ये चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आया कि मद्रास हाई कोर्ट का जो निर्णय है, जो वर्डिक्ट है, उसको हम खारिज करते हैं। कह रहे इतना डेस्परेट था कि कोर्ट से भी जाकर के लड़ गया मद्रास हाई कोर्ट से पैसे के चक्कर में। अब अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है पैसे की तुम्हें ज़रूरत है, ये बात गलत नहीं है, पर तुम्हें ये भी देखना था कि इन्फेक्शंस जो बढ़ रहे हैं उनका क्या करोगे। दूसरी चीज़, आपको कोर्ट ने बोला था ऑनलाइन सेल कर लो, तो आपने क्यों नहीं की? इसके पीछे थी आपकी बुरी भावना। क्यों? क्योंकि टास्मेक नाम के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप वहाँ लिकर बिकवाते हो और हर बोतल के ऊपर 10 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, जो कि आपकी जेब में आता है। किनके? बाबुओं की, अधिकारियों की और जो वहाँ के राजनेता हैं। तो कह रहे आप अपना पैसा भी, स्टेट का पैसा भी नहीं खोना चाहते और अपनी जेबें भी भरना चाहते हो, इस वजह से आपने ऑनलाइन सेल को ओपन नहीं किया। एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है अब आपने जो करना था कर लिया, अपने मन की कर ली, अब भुगतना पड़ेगा आपको आगे। अगर कुछ गलत हुआ तो सारी बात तमिलनाडु की सरकार के ऊपर आएगी। देसी भाषा मैंने आपको समरी दे दी है, डिटेल में आप देखेंगे मेरे साथ ड्यूरिंग द एडिटोरियल। इस समरी को कोशिश करें 5 to 6 सेंटेंसेस में लिखने की, कमेंट सेक्शन में डालो। आप समरी लिखोगे 10, 12, 15 दिन लिख करके आपको मालूम चलेगा लिखा कैसे जाता है, ज़रूर आप बेहतर बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ इज़ क्वाइट रियल फॉर द स्टेट्स। कह रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो कश्मकश है, जो झगड़ा है, एक तो फिजिकल हेल्थ का, हमारी आर्थिक सेहत का, और किसका? पब्लिक की सेहत का, लोगों की सेहत का। कह रहे इन दोनों चीज़ों के बीच में जो झगड़ा है, हमारी आर्थिक सेहत और हमारी खुद की सेहत, कह रहे इन दोनों के बीच का झगड़ा ना क्वाइट रियल है, एकदम सच है। और किन के लिए? फॉर द स्टेट्स, हमारे राज्यों के लिए। समझ गए सेंटेंस को? हर राज्य चाहता है कि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बचा करके रखे, साथ में पब्लिक को भी कोरोना ना होने दे। तो बस एक कशमकशी चल रही है, कैसे पैसा भी कमाया जाए और कोरोना को भी ना होने दिया जाए। अब देखो सेंटेंस के अंदर की ग्रामर, आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट यहीं पे है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपका दिमाग घुमा देगा। बिटवीन और अमंग जो आज तक आप पढ़ते आए हैं वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। आपने सुना होगा दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो अमंग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें हैं? फिजिकल हेल्थ और पब्लिक हेल्थ, तो आपने बिटवीन लगा दिया। अब आपको करना क्या है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको ये 5 सेंटेंसेस को खुद करके देखना है, इनमें क्या एरर है, बिटवीन या अमंग में से क्या सही होना चाहिए था और क्या सही लगना चाहिए था। पहले आप करोगे खुद रियलाइज़, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको वो रहे याद। स्क्रीन को यहीं पे फ्रीज कर लेना, ढीठ मत बनना, इन 5 को पहले करके देखना ताकि आपको समझ में आए, ज़िंदगी भर के लिए याद रहे। चलो अब मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ट्राई किया ना उनको हमेशा याद रहेगा ये कैसे मैंने इसमें एरर निकालूंगा जहाँ आपको नहीं लग रही थी। द ट्रेड, आपने ये पढ़ा है बिटवीन 2 और अमंग 3 और मोर। बिटवीन का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 2 और मोर, 2 नहीं 2 और मोर, और अमंग होता है 3 और मोर। कहने का मतलब क्या, जब 2 चीज़ें होंगी तब सिर्फ बिटवीन आएगा, लेकिन जैसे ही 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी ना तो अमंग और बिटवीन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आपको डिसाइड करना है अमंग आएगा या बिटवीन आएगा, उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला। अब मेरे साथ देखो कैसे। द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इटली, फ्रांस एंड जर्मनी वॉज सक्सेसफुल। इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुल था। कितनी कंट्रीज़ हैं? 3। अगर ये 3 कंट्रीज़ हैं, इटली, फ्रांस और जर्मनी, इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये 3 कंट्रीज़ हैं तो आपके हिसाब से तो अमंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिटवीन आएगा। इस सेंटेंस में है नो एरर। अच्छा क्यों है ऐसा सर, नो एरर क्यों है? जस्ट अ मिनट है। वो इसलिए बिटवीन तब लगेगा 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी जब चीज़ें इजीली डिफाइंड हो, साफ साफ आपके सामने लिखी हो। ट्रेड एग्रीमेंट किस किस के बीच में है? फ्रांस के, इटली के और जर्मनी के बीच में। अगर एक ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं,
उनके बीच के अंदर किसी चीज़ की बात हो रही है, तो चाहे वो 2 हों चाहे वो 2000 हों, आपको बिटवीन ही लगाना है। समझ गए मेरी बात को? ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 3 कंट्रीज जिनके नाम दिए हुए हैं, आपको उनके साथ में बिटवीन लगाना है। बिटवीन लगता है 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, और जब आप उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाओ तब लगाना है बिटवीन। और अगर ये 2 से ज़्यादा हो, अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, और सेपरेटली आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तब आपको लगाना है अमंग। तो ग्रुप आएगा ना जिसमें से आप इंडिविजुअल मेंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ और 3 या 3 से ज़्यादा हो तो अमंग, और अगर 2 से ज़्यादा आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए और उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो बिटवीन। तो कहने का मतलब क्या, 2 पे सिर्फ और सिर्फ बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आ सकता। 2 से ज़्यादा पे आपको अमंग और बिटवीन में से चूज़ करना है। पहले मैंने आपको बताया नो एरर है, बिटवीन सही है। अब दूसरा देखते हैं। द ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज वॉज सक्सेसफुल। ट्रेड एग्रीमेंट जो था यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के बीच में सक्सेसफुल था। कितनी कंट्रीज़ थी? हो सकता है 2, हो सकता है 2 से ज़्यादा हो सकता है 5 भी हो सकता है 50 भी हों। कंट्रीज़ लिखा है तो बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी, और वैसे हमें पता भी है यूरोपियन यूनियन में 20, 25, 30 कंट्रीज़ हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, हर कंट्री का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ, एक ग्रुप आया हुआ है, 3 या 3 से ज़्यादा लोग हैं। इस केस में यहाँ पे अमंग बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे में भी नो एरर है, पहले में भी नो एरर है। पहले के अंदर बिटवीन इसलिए आया क्योंकि ये तीनों कंट्रीज थी जिनके नाम हमने लिख दिए थे। दूसरे में आ गए ग्रुप का नाम जिसमें से हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी कंट्री है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, अमंग। चलो अगला देखते हैं। शी हैज़ अ चॉइस बिटवीन अ ब्लैक, अ नेवी ब्लू एंड अ पिंक टाई टू वेयर टुडे। आज उसके पास चॉइस ऑल्टरनेटिव है इन तीनों कलर्स की टाइज में से एक टाइज को पहनने का, ठीक है ना। कौन से कलर्स हैं? ब्लैक, नेवी ब्लू और पिंक टाई। 3 तरह की टाई आ गई ना इसमें। अगर 3 तरह की टाई आ गई और तीनों को मैं अलग से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, एक ब्लैक है, एक नेवी ब्लू और एक पिंक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमंग नहीं आएगा। भले ही 3 है पर यहाँ लगेगा बिटवीन। समझ रहे हो ना? जब जब आप सेपरेटली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सको तो बिटवीन, जब जब आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें हों जिनको आप सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सको, एक ग्रुप हो, तो उसको बोलेंगे आप अमंग। अगला देख लो। स्विट्ज़रलैंड लाइज अमंग फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली। स्विट्ज़रलैंड जो है, लाई मतलब स्थित है, लोकेटेड है, सिचुएटेड है। स्विट्ज़रलैंड पड़ता है इन कंट्रीज़ के बीच में, 4 कंट्रीज़ के नाम है। अब देखो 3 है, 3 से ज़्यादा है, आपका दिमाग कहेगा अमंग लगा दूँ, पर चारों के नाम दिए हुए हैं ना, इजीली आइडेंटिफाइबल है ना चारों के चारों कंट्रीज़। अगर आइडेंटिफाइबल हैं तो यहाँ पे अमंग का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे तो आएगा बिटवीन। समझ गए? एक और सेंटेंस देखो। स्विट्ज़रलैंड इज़ लोकेटेड अमंग द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द यूरोप। स्विट्ज़रलैंड लोकेटेड है, वो स्थित है, उसकी जगह है यूरोप की मोस्ट पावरफुल नेशंस में से। समझ गए ना? यूरोप की सबसे बड़ी महाशक्तियों से स्विट्ज़रलैंड घिरा हुआ है। अब देखो महाशक्तियाँ, मोस्ट पावरफुल नेशंस, पता है आपको कौन सी हैं? जब कौन सी का पता ही नहीं तो यहाँ पे क्या है, अमंग बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब यहाँ बिटवीन नहीं आ सकता था क्योंकि आप इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो किस किस चीज़ की बात हो रही है। तो देखो इस केस में मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, इस केस में है ना, तो बिटवीन लगा दिया। इस केस में आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ तो बिटवीन लगा दिया। बाकी ये 2 केस बचे, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, मोस्ट पावरफुल नेशंस, नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ तो अमंग लगा दिया। समझ गए? 2 के बीच में बिटवीन, 2 से ज़्यादा के बीच में आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला लगेगा, बिटवीन और अमंग दोनों आ सकते हैं। इसको रिपीट कर लेना, कहीं लिख लेना, एक बार समझना है फिर आप भूलोगे नहीं। ये मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, आज मैं करवा रहा हूँ रिवाइज। फटाफट से क्विज के 4 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को कर दो सही, है ना। आपको क्या करना है, इन चारों में से सबसे पहले तो सही वाला ऑल्टरनेटिव कौन सा है वो चूज़ करना है। 3 स्टेटमेंट्स गलत हैं, 1 स्टेटमेंट सही है। हो सकते हैं चारों ही गलत हो, आप बताओ सही है गलत है। अगर चारों के चारों गलत हैं तो चारों को सही करो। अगर 3 गलत हैं, 1 सही है, तो सही को बताओ कौन सी वाली सही है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, सर सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट में ये गलती है, थर्ड में ये गलती है और फोर्थ में ये गलती है। समझ गए ना? इस तरीके से आपका आज का क्विज है, इसको बोलेंगे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपको चूज़ करना है। चलो आगे बढ़े, फटाफट से आंसर डालना क्विज के, गलत होते हैं सही होते हैं, मैं वहीं बता देता हूँ आपको कॉमेंट सेक्शन में। कह रहा फेस्ड विद dwindling revenue due to the stagnation in economic activity since the national lockdown began, states are desperate to raise money to combat disease spread. कह रहा फेस करते हुए, फेस्ड विद सामना करते हुए किसका, ऐसे रेवेन्यू का, इनकम का जो है ड्विंडलिंग। अब देखो ड्विंडलिंग क्या होती है, जो डिक्रीज हो रही है पर बहुत स्लोली, है ना, धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है। तो कह रहा सामना करते हुए, धीरे धीरे उतरते हुए, गिरते हुए रेवेन्यू का, और किस कारण से,
कह रहे ड्यू टू कारण से स्टैग्नेशन के। ये क्या होता है स्टैग्नेशन? जब आपकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो जाती है, उसको कहते हैं स्टैग्नेशन। तो कह रहे सामना करते हुए इस स्टैग्नेशन नाम की कंडीशन का, और किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो कह रहे कब से? जब से लॉकडाउन बिगिन हुआ, जब से शुरुआत हुई लॉकडाउन की। कह रहे ऐसा करते हुए ना स्टेट्स बहुत डेस्परेट हैं, बहुत हैं हताश। और किस काम को करने के लिए? रेज करने के लिए मनी को, इकट्ठा करने के लिए पैसे को। और क्यों? कॉम्बैट कर सकें, लड़ सकें डिजीज़, इस बीमारी के स्प्रेड से, फैलाव से। और क्या कर सकें? और टू कीप देयर पब्लिक हेल्थ सर्विस गोइंग। उनकी जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं सरकारी, उनको कीप गोइंग रख सकें, उनको चालू रख सकें। सेंटेंस रिपीट कर दूं, फिर इसकी ग्रामर में आएंगे। सामना करते हुए गिरते हुए रेवेन्यू का कारण से स्टैग्नेशन नाम की कंडीशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, स्टेट्स बहुत हैं डेस्परेट रेज करने के लिए मनी को, ताकि कॉम्बैट कर पाएँ डिजीज स्प्रेड से, और रख पाएँ अपने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को गोइंग, चालू है, चलता हुआ रख पाएँ। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब आपने मार्क कर लिया है, या नेशनल लॉकडाउन एक क्लॉज का सब्जेक्ट है जिसको मैंने मार्क नहीं किया है, और बिगेन इसकी वर्ब है। तो मार्क मैं कर देता हूँ आपके सामने। एक्चुअल में होना नहीं चाहिए थी गलती, पर हो जाती है जल्दबाजी में। चलो दूसरी चीज़, ड्विडलिंग, मैंने बता दिया आपको, धीमे धीमे गिरती हुई कोई चीज़। इसके सारे सिनोनिम भी मैंने लिख दिए, डिक्लाइनिंग, फॉलिंग, एबेटिंग, विनिंग, टेपर ऑफ और पीटर आउट। सबका मतलब होता है किसी चीज़ का धीमे धीमे जो है ना कम होना या गिरना। अब आपको मैं थोड़ी सी ऊपर एडवांस वोकैबुलरी की तरफ लेकर के जाता हूँ। ये तो आपने धीमे धीमे गिरने की बात की सर, पर मेरे पास क्लोज टेस्ट में एक ऐसा ऑप्शन मुझे चूज़ करना हो जिसमें धीमे गिरने की बात ना आ रही हो, जिसमें बात आ रही हो बहुत तेज़ी से गिरने की। तो उसके लिए वर्ड क्या है? नोज डाइव। और दूसरे वर्ड्स क्या है? टम्बल। और क्या वर्ड है? प्लंज। और क्या वर्ड है? प्लमेट, है ना। ये सारे, और क्या वर्ड है? कोलैप्स। ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं? कोई चीज़ बहुत तेज़ी से गिर रही है। तो इन चीज़ों के बीच में भी आपको भेद करना पड़ेगा। अब गिरने की बात नहीं हो रही, कौन तेज़ी से गिर रहा है, कौन धीमे गिर रहा है। ये वर्ड्स बताते हैं तेज़ी से गिरने को, और ये वर्ड्स बताते हैं धीमे धीमे किसी चीज़ के कम होने को। यहाँ पे ड्यू टू आया है, कल मैंने आपको बताया था ड्यू टू कैसे आपको चेक करना है, आएगा या ओइंग टू आएगा। यहाँ पे कोज्ड बाय रखूँगा तो बिल्कुल साइड बैठेगा सेंटेंस, फेस्ड विद dwindling रेवेन्यू कोज्ड बाय द स्टैग्नेशन। अगर कोज्ड बाय साइड बैठ रहा है तो यहाँ ओइंग टू नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू आएगा। बड़े आगे कह रहे हैं हाँ, इट इज़ दिस डेस्परेशन दैट लेड तमिलनाडु टू रश टू सुप्रीम कोर्ट टू obtain a stay on a Madras High Court order barring the sale of liquor through its retail stores। कह रहे यही वो डेस्परेशन है, इट इज़ यही है वो डेस्परेशन, वो हताशा जो कि लीड कर गई, जो कि खींच करके ले गई तमिलनाडु को, और कहाँ पे? रश करने की तरफ, दौड़ने की तरफ, और किस तरफ? सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अच्छा क्यों? पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, गेट करने के लिए, फेच करने के लिए एक स्टे को, एक रुकावट को, और किस पे? मद्रास हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे। अच्छा ऑर्डर कौन सा? बार करने वाला, देखो बारिंग, बार करने वाला किसको? लीकर की सेल को। अच्छा किसके जरिए थ्रू इट्स रिटेल स्टोर्स, इसके रिटेल स्टोर्स के जरिए। इट्स किसके लिए आया है ये आप मुझे बताएंगे, है ना। और कह रहा है कौन सा ऑर्डर? एक तो बार करने वाला, और दूसरा ऑर्डर जो वही है मैंडेटिंग ऑनलाइन सेल्स अलोन, जो कि ऑर्डर कर रहा था, मैंडेट कर रहा था, जरूरी बना रहा था खाली महज ऑनलाइन सेल्स को। सेंटेंस रिपीट कर दूं, फिर इसकी ग्रामर में आते हैं। कह रहा है यही वो हताशा थी जो खींच करके लेगी तमिलनाडु को दौड़ने की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, पाने के लिए एक स्टे को मद्रास हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे जो बार करने वाला था शराब की सेल को इसके ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए, और जो करने वाला था, जरूरी बनाने वाला था, मैंडेट करने वाला था ऑनलाइन सेल्स को खाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया होगा कि आप अपने रिटेल स्टोर्स बंद कर दो और सिर्फ ऑनलाइन सेल्स को करो, तो सुप्रीम कोर्ट भाग गया ये तमिलनाडु। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखो, ये बारिंग किसके लिए आया है? ये बारिंग आया है हाई कोर्ट ऑर्डर के लिए। कौन सा ऑर्डर? बार करने वाला जी, जो सेल्स को करता है लिकर की बार, और वही ऑर्डर जो मैंडेट करता है ऑनलाइन सेल्स को अलोन। समझ गए ना। ऑर्डर के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। कल आपको मैंने तसल्ली से सिखाया था एक्सरसाइज करके, कब बारिंग यूज़ करना है, कब बार यूज़ करना है। दूसरी चीज़, इट्स किसके लिए आया है? मद्रास हाई कोर्ट के लिए आया है ना। किसके रिटेल स्टोर्स होंगे पहचानने की कोशिश किया करो। रिटेल स्टोर्स क्या हाई कोर्ट के होते हैं या तमिलनाडु के होते हैं? तो आप कंफ्यूज नहीं रहना सर, ये इट्स तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के लिए भी हो सकता है। अरे कोई हाई कोर्ट में शराब बिकती है कि रिटेल स्टोर्स के जरिए? तो इट्स किसके लिए आया यहाँ पे? तमिलनाडु के जरिए। सबसे पहली चीज़ होती है कॉमन सेंस, उसके बाद में आते हैं रूल्स।
आपको पहले कॉमन सेंस लगाना है अपना, फिर ग्रामर व्रामर लगेगी उसके बाद, है ना। आगे बढ़े, आगे कह रहे द टॉप कोर्ट सीम्स टू बी माइंडफुल ऑफ द नीड टू प्रिजर्व द पॉलिसी स्पेस ऑफ स्टेट्स रिफ्लेक्टेड इन इट्स वेरियस इंटरिम ऑर्डर्स डिक्लाइनिंग टू स्टॉप लिकर सेल्स। जैसे ही मैं सेंटेंस बोलूँ आप मेरे साथ उस तरह से पढ़ें, पहले आप अपना मीनिंग निकालें फिर मेरा मीनिंग पढ़ें, अगर आपने एडवांस रीडिंग नहीं ली है तो। कह रहा है टॉप कोड दिखाई देती है, सब्जेक्ट टॉप कोड, वर्ब उसकी सीम्स। सब्जेक्ट दिखा रहा है हमारा टॉप कोड दिख रही है, ऐसी सीम्स हो रही है कि वो माइंडफुल होती हुई है, वो बहुत ही कॉशियस हो रही है, बहुत केयरफुल हो रही है, बहुत ही ध्यान दे रही है इस चीज़ की तरफ। और किस चीज़ की तरफ? कह रहा है उस नीड की तरफ, ज़रूरत की तरफ जो प्रिजर्व करने की है, बनाए रखने की है पॉलिसी के स्पेस को, नीति बनाने की ताकतों को। और किसकी? स्टेट्स की, हमारी राज्यों की। तो टॉप कोड है ना, बिल्कुल इस चीज़ की तरफ उसने नोटिस दिया हुआ, अपना माइंड दिया हुआ है, माइंडफुल है कि कैसे पॉलिसी स्पेस में, पॉलिसी मेकिंग जो स्पेस है ना स्टेट्स का, उसमें दखल अंदाजी हम ना करें। और कह रहा है ये कैसे दिखाई दिया हमें? कह रहा है रिफ्लेक्टेड इन इट्स वेरियस इंटरिम ऑर्डर्स, ये चीज़ दिखाई देती है इसी टॉप कोड के बहुत सारे इंटरिम ऑर्डर्स में से। और कौन से ऑर्डर्स हैं? डिक्लाइनिंग टू स्टॉप लीकर सेल्स, जो मना कर दे रहे हैं लीकर की सेल्स को स्टॉप कर देने वाले। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहे बार बार कोर्ट ऐसे ही इंटरिम ऑर्डर्स देती है। इंटरिम क्या होते हैं? बीच बीच में आने वाले। बार बार में ऐसे ही इंटरिम ऑर्डर्स कोर्ट देती है कि हम किसी की लीकर सेल्स को बंद नहीं करेंगे, इसलिए उसके पॉलिसी स्पेस में माइंडफुल होकर के हमें दिखता है वो माइंडफुल हो रही है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। माइंडफुल एक फिक्स प्रपोजिशन है, इसके बाद ऑफ आता है हमेशा, ऑफ जो है फिक्स्ड है। माइंडफुल के सब सिनोनिम के बाद में ऑफ प्रपोजिशन फिक्स है। तो माइंडफुल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए अवेयर होना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना। तो अवेयर होना, कॉशियस होना, कॉन्शियस होना, वेरी होना, या वेयर दूसरी बार आ गया इसको काट देते हैं, इन्फॉर्म्ड होना, सबका मतलब क्या है? माइंडफुल। तो जब माइंडफुल ऑफ लेता है ना तो ये सब ऑफ लेते हैं, इन सब के बाद भी ऑफ आता है। ये फिक्स प्रपोजिशन मैंने आपको खबरी पे करवा दी हैं, पूरे 1 महीना लगा करके, रोज़ 5 मिनट की ऑडियो में डालता था। ऐसे ही मैंने आपको इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स भी करवा दिए हैं। आज की डेट में वहाँ सीरीज चल रही है रूट वर्ड्स की, ताकि आप वोकैबुलरी अपनी खुद बनाना सीखो। आप फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं, कमेंट सेक्शन में एक लिंक रखा है खबरी ऐप का, वहाँ से सीधे चैनल पे पहुँचेंगे, रोज़ 5 मिनट की एक ऑडियो वहाँ पे आती है नोट्स के साथ। तो अगर आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है ना तो खबरी पे जाना, क्योंकि यहाँ वोकैबुलरी को मैं अच्छे से कवर टाइम की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पे। चलो दूसरी चीज़, कौन सा ऑर्डर है? डिक्लाइनिंग, वो वाला ऑर्डर जो डिक्लाइन करता है। डिक्लाइन करने वाला है ना, इसलिए डिक्लाइनिंग है, नहीं तो डिक्लाइंड होता, डिक्लाइंड है ना एडजेक्टिव फॉर्म में। कह रहा है इन वन केस, एक केस में, इट रिफ्यूज। अब ये कौन है इट? आप मुझे बताएंगे। कह रहा है इन वन केस इट रिफ्यूज, इसने रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा किस चीज़ को? अ ब्लैंकेट स्टे, एक ब्लैंकेट स्टे के ऊपर। ब्लैंकेट स्टे मतलब ऐसा स्टे जो गधे और घोड़े के बीच का भेद ना करें, विदाउट डिस्टिंक्शन, पूरी तरह से स्टे। तो कह रहा है इसने रिफ्यूज़ कर दिया पूरी तरह से एक स्टे को, किस पे? ओपन करने पे लेकर की शॉप्स को। कह रहा है इन अनदर, दूसरे में, इट सजेस्टेड ऑनलाइन सेल एंड होम डिलीवरी, इसने सजेस्ट किया कि ऑनलाइन सेल कर दो और होम डिलीवरी जो है शुरू कर दो। कह रहा बट डिड नॉट वांट टू इम्पोज द ऑप्शन ऑन एनी गवर्नमेंट, लेकिन नहीं चाहता था, यही टॉप कोड, नहीं चाहता था जोर जबरदस्ती से लगाना, इम्पोज करना इस ऑप्शन को किसी भी सरकार के ऊपर। समझ गए? तो कह रहा कभी भी इसने हमेशा इसने यही बोला है, कभी भी ब्लैंकेट बैन नहीं लगेगा लेकर की शॉप्स पे, और इसने होम डिलीवरी और ऑनलाइन सेल के लिए भी इसने बोला कि आप कर लो, पर कभी भी किसी को मजबूर नहीं किया। अब देखो एट कौन है यहाँ पे? टॉप कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो आपको प्रोनाउंस को रिलेट करते हुए चलना है, पिछले सेंटेंस में जिसकी बात हो रही थी उसी के लिए हम जो आगे इट लगाएंगे। टॉप कोर्ट आया ना यहाँ पे। दूसरी चीज़ ब्लैंकेट स्टे, आपको मैं बता चुका हूँ ब्लैंकेट और स्वीपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। ब्लैंकेट बैन वो वाला बैन है जो आपने ऐसा बैन लगा दिया कि सबके लिए बैन है, वो आपका दोस्त है, दुश्मन है, अगर इस चीज़ पे बैन है तो बैन है। सरकार प्याज नहीं बेचेगी किसी कंट्री को, बैन लगा दिया प्याज के एक्सपोर्ट पे। अब चाहे पाकिस्तान मांग ले चाहे अमेरिका मांग ले, हम तो नहीं ही देंगे। बार बार ये वर्ड्स आ रहे हैं, इनको ध्यान करें। ब्लैंकेट और स्वीपिंग किसी भी चीज़ के आगे लग के यही मतलब देते हैं। कह रहा इन तमिलनाडु's केस इट हैज़ स्टेड द एससी ऑर्डर, अभी इट उसी के लिए लगा है, टॉप कोर्ट के लिए। कह रहा है तमिलनाडु के केस में इसने स्टे कर दिया है। स्टे करने का मतलब क्या होता है? किसी पर रोक लगा देना। इसने रोक लगा दी है एचसी के ऑर्डर के ऊपर। अच्छा कैसे लगाई? पेविंग द वे फॉर रिजम्पशन ऑफ सेल्स, रास्ता साफ करते हुए, पेव करते हुए वे को, रास्ते को, और किस चीज़ के? फिर से शुरुआत करने को, रिजम्पशन को, बहाली को, सेल्स की। और किसके जरिए? थ्रू आउटलेट्स ऑफ स्टेट रन टैमसेक,
आउटलेट्स के जरिए जो कि स्टेट रन टैमसेक नाम की कंपनी की है या ऑर्गेनाइजेशन के है। समझ गए। तमिलनाडु के केस में इसने क्या बोला, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, स्टे कर रहे हैं हम उसको, रास्ता आपका साफ है, बेचो जितनी बेचनी है और बेचो टैसमैक के जरिए। टैमसेक है, टैसमैक है, देख लेना। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़, पेव द वे फॉर, बहुत बार आया है, किसी का रास्ता साफ करना। इसको मेक द वे फॉर भी बोल सकते थे, क्लियर द वे फॉर भी बोल सकते थे, है ना। इसका उल्टा क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट द या हिंडर द वे फॉर, है ना। ये फ्रेजेज हैं, बार बार आएंगे, इनको ध्यान करें, किसी के रास्ते को साफ करने की बात करते हैं हम इसमें। कह रहे द मद्रास हाई कोर्ट इनिशियली अलाउड द स्टेट गवर्नमेंट टू ओपन इट्स वास्ट नेटवर्क ऑफ लीगल शॉप्स सब्जेक्ट टू सेवरल कंडीशंस फॉर मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग। कह रहा मद्रास हाई कोर्ट जो है ना, उसने शुरुआत में कर दिया अलाउ, किसको, इजाज़त दे दी स्टेट गवर्नमेंट को खोल देने की, ओपन करने की। अच्छा, किस चीज़ को, इसी स्टेट गवर्नमेंट के बहुत बड़े नेटवर्क को, लीकर शॉप्स के। अच्छा, कैसे करनी थी, कैसे अलाउ किया, कह रहे सब्जेक्ट टू, अधीन, सब्जेक्ट टू मतलब नीचे, और किन के, सेवरल कंडीशंस के, बहुत सारी शर्तों के। और कुछ वो कंडीशंस किस चीज़ की, फॉर मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करने की। समझ गए। तो कोर्ट ने शुरू में बोला था आप अपने वास्ट नेटवर्क को यूज़ करो, बड़े से नेटवर्क को, और शराब बेचो, बस हमारी यही नॉर्म है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है ना उसको सब्जेक्ट टू फॉलो करेंगे, उसको आप जो है अधीन रहेंगे उसके। सेंटेंस समझ गए। अब यहाँ पे कोई पूछे सर यहाँ पे तो हाई कोर्ट भी आ गई और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, तो इट्स किसके लिए लगाए, क्यों लगाया, आपको ये सवाल पूछ भी नहीं सकते आप, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो। भाई नेटवर्क लीकर शॉप्स का स्टेट गवर्नमेंट का होगा, हाई कोर्ट का नहीं होगा। कुछ लोग नहीं पूछते हैं ऐसे सवाल, पर कुछ लोगों के बहुत रहता है इस चीज़ का, सर यहाँ पे इट्स स्टेट गवर्नमेंट भी तो हो सकता था, मद्रास हाई कोर्ट भी तो हो सकता था। आपका कॉमन सेंस कहाँ गया, क्या मद्रास हाई कोर्ट लीकर शॉप्स बेचता है, नहीं बेचता ना। तो ऐसे सवाल करके अपना टाइम जाया करते हो आप, अपना दिमाग ख़राब करते हो। आगे बढ़ें। कह रहा है हाउएवर, हालांकि द स्टेट गवर्नमेंट विटनेस्ड एपलिंग सीन्स of unmanageable crowds and serpentine squeeze when shops reopened on 7th May। कह रहा है हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने विटनेस किया, देखा ऐसे सीन्स को जो थे बड़े डरावने, जो थे बड़े एपलिंग, और किसके, ऐसे क्राउड्स के, ऐसे भीड़ों के, ऐसे कॉन्ग्रीगेशन के जो था अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता था। अच्छा, और किसका सीन था, कह रहा है सांप जैसी क्यूज़ का, क्या होती है क्यू, मतलब लाइनें, सांप जैसी लंबी लंबी लाइनों का। और कब, जब शॉप्स खुली, फिर से खुली, रीओपन हुई मई 7 को। तो स्टेट ने इस चीज़ को देखा, ऐसे भयानक डरावने सीन देखे, लोग जो है सांपों जैसी लाइनें लगा करके बैठे थे। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब तो आपने मिला लिया, सेंटेंस सिंपल है। एपलिंग क्या होता है, ऐसी चीज़ जो हॉरिफिक हो, डराने वाली हो, हॉरिफाइंग हो, डराने वाली हो, घासली हो, घोष से बनी हो, डराने वाली हो, टेरिफाइंग हो, आपको टेरिफाइड कर दे, डराने वाली हो, हेयर रेजिंग हो, आपके बाल खड़े कर दे, डराने वाली हो। समझ गए ना, सारे सिनोनिम्स हैं इसके, डराने वाली। इसी से एक बहुत अच्छा वर्ड निकलता है घोष के लिए, एपलिंग से ही एपरिशन। एपरिशन कौन है, एक भूत को बोलते हैं, एपरिशन आत्मा को, स्पिरिट को। तो एपलिंग वर्ड अगर आपने याद किया, हॉरिफाइंग से कनेक्ट किया, तो एपरिशन वर्ड को साथ में जरूर याद कर लेना, अच्छा वर्ड है, भूत के लिए यूज़ होता है ना। दूसरी चीज़, ये तो वर्ड मैं आपको बताता हूँ ना, ये वो वाले वर्ड्स हैं जिन पे वैसे आपका ध्यान नहीं जाएगा, पर आप कोई किताब खोल लोगे ना पास्ट ईयर पेपर्स की, वहाँ पे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए खास ध्यान दें इन पे, एसएससी बैंक्स वालों को प्यार है ऐसे वर्ड से। अच्छा, क्यू, इसको क्यू बोलते हैं, सरपेंटाइन बता दिया, सांप जैसी हो, जो सांप के जैसी हो, सांप के शेप में सरपेंटाइन। आगे बढ़ें। एज देयर वॉज ओवरवेलमिंग एविडेंस दैट फिजिकल डिस्टेंसिंग हैड बीन गिवन द गो बाय, द एससी बैंड अक्रॉस द काउंटर सेल्स एंड डायरेक्टेड दैट ओनली ऑनलाइन सेल्स बी परमिटेड। कह रहा क्योंकि वहाँ पे थी ओवरवेलमिंग, ज़रूरत से ज़्यादा, और क्या, एविडेंस, एविडेंस क्या होते हैं, प्रमाण, सबूत। कह रहा ज़रूरत से ज़्यादा सबूत थे हमारे पास, और कैसे सबूत थे, दैट लगा के बताएगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग थी ना, वो दे दी गई थी स्टेट के द्वारा एक गो बाय। गो बाय का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, नज़रअंदाज कर देना। बताऊंगा इसको बाद में, ध्यान से देखेंगे अपने। कह रहे क्योंकि बहुत सारे सबूत ऐसे दिखे हमें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को स्टेट ने अवॉइड कर दिया था इस लीकर शिप्स जो सेल्स को खोल करके। तो कह रहे इसलिए एससी ने ना, सुप्रीम को, हाई कोर्ट ने बैन कर दिया ओवर द काउंटर सेल्स को, अक्रॉस द काउंटर सेल को, है ना, ठेके की दुकान को। और क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया दैट, वो ये कि महज ऑनलाइन सेल्स को ही परमिट किया जाए, सिर्फ ऑनलाइन ही शराब बेची जाए। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड,
ओवरवेलम तो बहुत बार आया है, अब बहुत ज़्यादा उत्साह में आ जाते हो, किसी चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है ना कोई चीज़, तो वो ओवरवेलमिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ गो बाय क्या होता है, देखो गो बाय का मतलब होता है गुजर जाना या अवॉइड करना। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ दोनों को, दोनों सेंटेंसेस में आप इनका जो मतलब देखोगे। 3 years हैव गॉन बाय सिंस दैट हैपेंड, इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखोगे। 3 साल गुजर चुके हैं जब से ये काम हुआ, है ना। 3 years हैव गॉन बाय सिंस आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड स्टिल आई एम सिटिंग होम। 3 साल हो गए ग्रेजुएशन पूरे हुए, अभी मैं घर बैठा हूँ, है ना। ऐसे सेंटेंस आपने सुने होंगे, देखे होंगे। अब देखो इसी को गो बाय को दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। शी गेव मी अ गो बाय इन द मार्केट, यहाँ पे वर्ब थी, यहाँ पे एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, वो मेरे पास से गुजर गई मार्केट में, मुझे अनदेखा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, समझ गए ना। तो गो बाय एज ए नाउन का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, एज ए वर्ब का मतलब होता है गुजर जाना। तो यहाँ पे वही हुआ है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को दे दिया गया गो बाय, सरकार ने अनदेखा कर दिया, बोला अब छोड़ो यार, ये बिकने दो, शराब जितनी बिकती है 1-2 दिन करने दो इनको जो करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। ये सब्जेक्टिव मूड है, कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा लंबा टॉपिक है, आज मैं फिर से नहीं लूँगा। बी परमिटेड क्यों आया है यहाँ पे, है ना। अगर अपने पुराने नोट्स निकालोगे तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे बी परमिटेड का मतलब क्या है। रिकमेंडेशन में, सजेशन में हमेशा इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे उसने डायरेक्शन किया ना, डायरेक्टेड, इसलिए बी परमिटेड आया। कह रहा पॉपुलर ओपिनियन इन तमिलनाडु डज नॉट सीम टू फेवर द रिजम्पशन ऑफ लीकर सेल्स एट ए टाइम। कह रहा जो पॉपुलर ओपिनियन है, कौन सी ओपिनियन, जो ज़्यादातर पब्लिक की है। पॉपुलर मतलब वहाँ पे बहुत अभी फेमस है। तो कह रहा है ज़्यादातर लोगों की जो ओपिनियन है तमिलनाडु में, वो नहीं दिखाई देती है फेवर करने वाली, वो नहीं दिखती है तरफदारी में। और किसकी, लीकर की सेल्स की, रिजम्पशन की। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं शराब की सेल्स ना खोले। अच्छा कब, एट ए टाइम, एक ऐसे वक्त पे, व्हेन, जब, द नंबर ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर नोवल कोरोना वायरस इज स्पायरलिंग। जब आंकड़ा जो है ना, नंबर ऑफ पीपल है, और कौन से पीपल, टेस्ट करने वाले पॉजिटिव, जो कि टेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, और किसके लिए, इस वायरस के लिए। और कह रहा है नंबर जो है ना स्पाइरल हो रहा है। स्पाइरल होने का मतलब क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ना। जब कोई चीज़ का ग्राफ ऐसे सांप के जैसे ऊपर जाता है ना, जैसे स्टॉक मार्केट का ऐसे सांप बन जाएगा, ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, तो स्टॉक मार्केट स्पाइरल हो रही है। तो वैसे यहाँ पे कोरोना वायरस के केस हो रहे हैं स्पाइरल। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होगा और अपने बाद ऑफ लगा के प्लूरल नाउन लेगा। द नंबर ऑफ पीपल, अब देखो पीपल एक प्लूरल नाउन है, कभी भी सिंगुलर होता ही नहीं वो। तो द नंबर सिंगुलर कैसे होता है, जिसकी वर्ब इज होगी, इसकी वर्ब हमेशा वॉज होगी, कभी भी ये हैव, आर या वर नहीं लेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ ना शायद, वही कॉन्सेप्ट है, द नंबर के बाद सिंगुलर वर्ब, अ नंबर के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब। तो आ गया यहाँ पे स्पाइरलिंग, मैंने आपको बता दिया। ये टेस्टिंग पॉजिटिव क्या है, पीपल टेस्ट थोड़ा ना पॉजिटिव कर सकते हैं, पीपल तो खुद टेस्ट होंगे पॉजिटिव के लिए, यहाँ तो पैसिव बना चाहिए था ना। देखो ये कॉन्सेप्ट आप सीखोगे मेरे साथ वर्ब की वीडियो में। इस संडे को मैं प्रोनाउन की वीडियो डाल रहा हूँ, नेक्स्ट संडे को वर्ब डालूंगा मैं, उसमें आपको पता लगेगा कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब्स होती हैं जो दोनों तरीके से काम करती हैं। आप किसी को टेस्ट कर भी सकते हो और आप खुद भी टेस्ट हो सकते हो, तो वर्ब टेस्ट ही रहेगी वो, है ना, चाहे आप टेस्ट लो चाहे आपका टेस्ट लिया जाए। तो उस वर्ब वाली वीडियो में आपको मैं इसको अच्छे से बताऊँगा। कह रहा इवन यहाँ तक कि those who have no moral objection to liquor consumption would endorse regulations on physical sale। कह रहा है यहाँ तक कि वो लोग जिनकी कोई मॉरल ऑब्जेक्शन नहीं है, नैतिक कोई भी उनको जो है ना दिक्कत नहीं है, किससे, लिकर के कंजम्पशन से, शराब को पीने से। कह रहा वो लोग भी एंडोर्स करेंगे, वुड एंडोर्स, वो क्या चीज़ को एंडोर्स करेंगे, किस चीज़ की वकालत करेंगे, कह रहे वो सपोर्ट करेंगे रेगुलेशंस को, नियम कायदों पे, फिजिकल सेल पे, है ना, काउंटर पे जाकर के शराब की सेल पे। कह रहे क्यों, गिवन द ग्रेट डेंजर ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फास्ट, जो दिया गया देखते हुए बहुत बड़ा डेंजर है, जो पेरिल है इस इन्फेक्शन के फास्ट स्प्रेड होने का, समझ गए ना। तो कह रहे जो पीते हैं ना उनसे पूछो तो वो भी यही कहेंगे कि यार ये फिजिकल सेल तो ठीक नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़े, सब्जेक्ट कैसे आ रहा है, हु यहाँ पे, क्योंकि इंसान है, इंसानों के लिए दैट विच नहीं लगाते हैं, हम हमेशा हु यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं अपने। कह रहे तमिलनाडु इज़ रीलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ए क्लस्टर ट्रेस टू चेन्नईज ह्यूज होलसेल वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट। तमिलनाडु रील कर रहा है, तमिलनाडु लड़खड़ा रहा है, रील करना मतलब लड़खड़ाना, अंडर द इफेक्ट असर के नीचे, और किसके, और एक बहुत बड़े क्लस्टर के एरिया के। और कौन सा एरिया, जिसको ट्रेस किया गया है, जिसको ढूंढा गया है चेन्नई सिटी के बहुत बड़े वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में। अच्छा कैसे रील कर रहा है, कह रहा है विद, साथ ही
टोटल इन्फेक्शन काउंट राइजिंग, पूरी इन्फेक्शन काउंट के राइज होने के। और कैसे? इन 1000 इन रिसेंट डेज, हज़ारों में पिछले कई दिनों के अंदर। तो तमिलनाडु लड़खड़ा रहा है इस मार्केट के कारण, हज़ारों इन्फेक्शंस कई दिनों में पिछले में हो गए हैं। रील करने का मतलब होता है लड़खड़ाना। इसके वो वाले सिनोनिम मैं लिख रहा हूँ जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वॉक विद डिफिकल्टी मतलब लड़खड़ाना, लर्ज, स्टम्बल एंड फॉल्टर, तीनों का मतलब ये होता है धीमे धीमे लड़खड़ा के आगे बढ़ना। कह रहे द स्टेट गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट दैट द HC ought not to have interfered in a policy matter may not be sound। कह रहा स्टेट गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो उसने बात रखी है तमिलनाडु की सरकार ने, और बात क्या है कि HC को नहीं करना चाहिए था, सुप्रीम हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, ought not to, और क्या नहीं करना चाहिए था? इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। किस में? एक पॉलिसी के मैटर में, नियम कायदे के मैटर में। कह रहा मे बी साउंड, हो सकता है ये सही हो सकता है ये मजबूत हो सकता है ये ताकतवर हो। क्या चीज़ है? ये आर्गूमेंट। कह रहा एंड ऑब्वियसली इम्प्रेस द सुप्रीम कोर्ट, और कह रहा है यही आर्गूमेंट है ना, इसने ऑब्वियसली इम्प्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट भी इसके प्रभाव में आ गई है। समझ गए ना? तो स्टेट क्यों कहता है कि HC क्यों पढ़ रहे हैं हमारे रेवेन्यू वाले जो काम के अंदर, HC का कोई मतलब नहीं है इस बीच में पढ़ने का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया। अभी जाओ सेंटेंस के पीछे की ग्रामर में, ought not to, आप इसको भूल जाओ अभी ought not to को। पहले मुझे ये दोनों सेंटेंस देख करके बताओ इनमें क्या एरर है। पहले खुद ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। चलो, अगर आपको एरर पकड़नी है ना तो एक छोटा सा रूल याद रख लेना, कभी भी नॉट है ना, नॉट टू के बाद नहीं आ सकता। अगर टू के बाद में एक वर्ब आ रही है, देखो यहाँ कम आ रही है, यहाँ कम आ रही है, अगर टू और कम आ रहे हैं एक साथ, मतलब एक इन्फिनेटिव आ रहा है, तो ऑट कभी भी टू जो नॉट है ना वो इन्फिनेटिव के बीच में नहीं पड़ेगा। कभी भी नॉट को टू के बाद नहीं लगाना अगर टू के बाद में एक वर्ब आ रही है तो, है ना। तो यहाँ पे ऑफिसर ने क्लर्क को ऑर्डर दिया कि लेट मत आना, तो ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क नॉट टू कम लेट। अब टू नॉट कम लेट आपको लगाने की इच्छा होगी, है ना। ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर दिया और क्या दिया, टू लगा के बता दिया नॉट कम लेट। बात सही है आपकी, पर नॉट का हमेशा ये फंडा है, ये टू से पहले आएगा, टू के बाद नहीं आएगा। अगले सेंटेंस में भी देख लो, द गवर्नमेंट एडवाइज पीपल टू नॉट कम आउट ऑफ द हाउस। गवर्नमेंट ने बोला बाहर मत आना अपने घरों से, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, नॉट को उठा लो और टू से पहले लगा दो। एडवाइज पीपल नॉट टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज कर देना इसको, है ना। ऑट हमेशा अपने बाद टू लेता है, पर नॉट लगाना हो तो ऑड नॉट टू लगाना पड़ेगा, ऑट टू नॉट नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, क्या सर ये हमेशा कम के बाद ही होगा क्या, टू और कम आ रहा हो तभी ऐसा करना है क्या? अरे कोई भी वर्ब आ रही हो, टू कम, टू ईट, टू प्ले, टू सिंग, टू गो, टू ईट, जो भी आ रहा हो उस इन्फिनेटिव से पहले आपको नॉट प्लेस कर देना है। रोबोट की तरह नहीं करना है ना आपको, सर ने टू कम बताया था वहाँ पे लिख दो साइड में, नॉट पहले आएगा। हर तरह के इन्फिनेटिव से पहले नॉट लगेगा, है ना। अगर बीच में नॉट लगा रहे हो तो उसको निकाल के पहले उठा के ले आना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जस्ट अ मिनट, कह रहा है हाउएवर इट्स क्लेम that online sale is not possible in a state like Tamil Nadu does not really ring true। कह रहा है इसका जो क्लेम है ना, और कौन सा, कि जो ऑनलाइन सेल्स है, जो ऑनलाइन बिक्री है, नहीं है पॉसिबल एक ऐसी स्टेट में, और कैसी स्टेट, तमिलनाडु के जैसी। कह रहा है ये रिंग ट्रू नहीं करता है, वास्तव में हमें सच नहीं लगता है। अब ये रिंग करना क्या होता है, रिंग आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, योर आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट साउंड ट्रू, या योर आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट रिंग ट्रू। तुम्हारे आर्ग्यूमेंट से ऐसी घंटी नहीं बज रही जिससे वो सच लगे हमें ना। अगर हिंदी में मैं इसको जो है ना, जो उसका करूँ मैं ट्रांसलेशन, तो इंग्लिश की स्ट्रक्चर है, कोई चीज़ रिंग या साउंड ट्रू करेगी तो देखने सुनने में सच लगेगी। तो कह रहे हैं इसके आर्ग्यूमेंट हमें सच या रिंग ट्रू नहीं करते हैं। आगे बढ़ें, कह रहे द रियलिटी इज़ दैट सेलिंग लिकर ऑनलाइन वुड कट इनटू द अनअकाउंटेड एक्स्ट्रा फी। हकीकत ये है कि ऑनलाइन लिकर सेल करने का जो काम है ना, कह रहा है वो कट इनटू कर देगा, वो खा जाएगा काट के, किसके, उस एक्स्ट्रा फ़ी के जो है अनअकाउंटेड, जिसका कोई हिसाब नहीं होता। अच्छा फ़ी कौन सी है, कह रहा है दैट टैक्समैक स्टाफ चार्ज फॉर एवरी परचेज, जो कि टैक्समैक का स्टाफ है चार्ज करता है हर परचेज के लिए। ऐसा होता होगा तमिलनाडु में, वहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट की दुकान से लिकर की बॉटल लोगे तो टैक्समैक का स्टाफ आपको 10 रुपये ज़्यादा लेता होगा। तो कह रहा है ये रियलिटी वास्तव में ये है, इस फीस के पीछे ये ऑनलाइन बिक्री नहीं करवाने देना चाह रहा। कह रहा है एड 5 to 10 फॉर ईच सेल, 5 से 10 हर सेल के लिए। दिस अमाउंट रन्स इनटू crores of rupees एनुअली एंड इज बिलीव टू बी शेयर्ड अमॉन्ग
वेस्टेड इंटरेस्ट। ये जो अमाउंट है ना 5 से 10 पर सेल के पीछे की रन करती है करोड़ों रुपए में, ये बन जाती है करोड़ों रुपए एनुअली हर साल, और बिलीव्ड मानी जाती है कि शेयर होती है ये वेस्टेड इंटरेस्ट के बीच में, निहित इंटरेस्ट के बीच में। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होते हैं? आपका पर्सनल इंटरेस्ट, सरकारी काम के अंदर आपने अपना जो जुगाड़ बिठा रखा है, तो कह रहे ऐसे जुगाड़ू लोगों के बीच में, उनके इंटरेस्ट के बीच में ये सारी की सारी अमाउंट शेयर होती है 5 से 10 पर सेल के पीछे की। नन कैन रियलिस्टिकली डिस्काउंट द पॉसिबिलिटी दैट रीओपनिंग टास्मैक आउटलेट्स में लीड टू अनदर इन्फेक्शन स्पाइरल। नन मतलब नो वन, तो कह रहा है नो वन, ये नन और नो वन का मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा, वैसे यहाँ पे नो वन आना चाहिए था नन की जगह पे। एक कॉन्सेप्ट है, किसी अगले एडिटोरियल में ले लेंगे, चलो इसको। कह रहा है नो वन कैन रियलिस्टिकली डिस्काउंट, कोई भी बंदा इसको हकीकत में डिस्काउंट नहीं कर सकता। डिस्काउंट करने का मतलब क्या है? छूट दे देना। किस चीज़ को? इस पॉसिबिलिटी को, इस लाइकलीहुड को, संभावना को। और क्या है कि जो रीओपन करने का काम है ना टास्मैक के आउटलेट को, इन दुकानों को, ये लीड कर सकता है, ले जा सकता है एक दूसरे इन्फेक्शन के स्पाइरल की तरफ, फटाफट इन्फेक्शन की ग्रोथ रेट के बढ़ जाने की तरफ। तो कोई भी आदमी इस पॉसिबिलिटी को डिस्काउंट या झुटला नहीं कर सकता कि फिर से अगर खोला तो फिर जाकर के इन्फेक्शन स्पाइरल हो सकते हैं। कह रहा नाउ दैट इट हैज़ फॉट बिटरली even at the cost of making a highly contentious decision to get liquor sales going, the state government has to live up to its promise of preventing overcrowding in the vicinity of its outlets. कह रहा है अब जबकि, now that का मतलब क्या है? अब जबकि। कह रहा है अब जबकि इसने फाइट किया बिटरली, बहुत कड़वे से इसने लड़ाई की। बिटर फाइट कौन सी होती है? ऐसी जो मार काट वाली लड़ाई होती है ना, हाई कोर्ट के लड़ करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो कह रहा है इसने जब लड़ी लिया है बहुत जो है कड़वाड़ के साथ, और कह रहा है यहाँ तक की कीमत पे बनाने की कैसे डिसीजन को जो हाईली कंटेंशियस हो सकता है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है ना। और किस चीज़ का? गेट करने का लीकर की सेल को गोइंग, शुरुआत करने का लीकर की सेल्स का फिर से। कह रहा है अगर जबकि ये काम हो चुका है, नाउ दैट अब ये हो चुका है, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू, स्टेट गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? लिव अप टू करना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा इसके उस वादे पे जो कि ये रोकने का ओवरक्राउडिंग को, भीड़ को आउटलेट्स की विसिनिटी में, आउटलेट्स के आसपास की जगहों पे। समझ गए सेंटेंस को? इसमें देख लेते हैं वोकैबुलरी कौन सी आई है। कंटेंशन वो होती है ऐसी चीज़ जो कि फाइट या कंट्रोवर्सी से भरी हो, है ना। कंटेंशियस वो डिसीजन होगा। तो कंट्रोवर्सी वाला डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ये चला गया, कल को इसमें केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इसने पूरा रिस्क लेकर के ऐसा डिसीजन लिया। कंटेंशन से ही आपने वर्ड बनाया हुआ है, जो इडियम बनाई हुई है, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, जिसको हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं, है ना। वहीं कंटेंशन से, उसी कंटेंशन से इसको जो है ना रिलेट करें। लिव अप टू होता है खरा उतरना, आप इसको अवॉइड बाई बोल सकते हो, अडेयर टू भी बोल सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट को अवॉइड बाई करना पड़ेगा, अडेयर टू करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, या लिव अप टू करना पड़ेगा अपने प्रॉमिस के साथ। ये सब चीज़ इसलिए बताता हूँ मैं, कल को अवॉइड टू आ जाएगा ना, अवॉइड बाई आ जाएगा, तो ये चीज़ें आप एक साथ रखो दिमाग में, चाहे जैसे मर्जी आ जाएँ, आप उनको जैसे मर्जी हैंडल करना सीख जाओ। विसिनिटी होती है आसपास की जगह, सराउंडिंग बोल दो, प्रॉक्सिमिटी बोल दो। सिंपल एडिटोरियल था, फटाफट से इसकी समरी डाल दो, साथ में क्विज के क्वेश्चन सॉल्व करो। हर रोज़ एक कॉन्सेप्ट में लेने की कोशिश करता हूँ, यही आपकी क्लास होती है। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना। ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगा होगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, तो इसको शेयर करके लोगों को भी बताना कि इस तरह से ऐसे चैनल्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आपका हर शेयर मैटर करता है चैनल को ग्रो करने में। साइनिंग आउट।